जय श्री राम। दोस्तों, इस समय डॉक्टर बिटिया वाले केस में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जो कि आपका दिल दहला देगी। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है कि इस समय इतना ज्यादा वायरल हो रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? संजय राय, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे, उसके प्रति बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, वीडियो को लाइक करना या न करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी जरूर लिखना। दो बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी और उसके परिवार की सहायता करें, उसके लिए खड़े हो और कमेंट में भर दें, ताकि हैवान जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जल्दी से लिखे, जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी कोलकाता केस में मिल गया। सबूत डॉक्टर के माँ बाप को बोला था। सुसाइड वाला झूठ आर कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध हत्या के मामले में उसकी स्थिति के बारे में उसके माता पिता को गुमराह किया गया। ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि अस्पताल के अधिकारी ने पहले उसे बीमार बताया और फिर आत्महत्या की घटना बताई। दोस्तों, सबसे पहले जब तक मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, उससे पहले यह ऑडियो क्लिप वाला क्या मामला है, इसे जानते हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस केस में मिले 2 ऑडियो क्लिप मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर की कथित हत्या के मामले में अस्पताल ने पीड़िता के माता पिता को गुमराह करने की कोशिश की। पहले क्लिप में अस्पताल के एक सहायक अधीक्षक ने पीड़िता के पिता को बताया कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी स्लिप में एक व्यक्ति ने माता पिता को बताया कि लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है और उन्हें तुरंत अस्पताल आना चाहिए। CNN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहली क्लिप में एक महिला पीड़िता के पिता से कहती हुई सुनाई दे रही है कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया जल्दी आए। जब वह यह जानना चाहते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, तो महिला कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सहायक अधीक्षक हूँ। आपकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। एक डॉक्टर आपको इसके बाद में और बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, जो फोन कॉल गया था उसमें क्या बोला गया था। अस्पताल से जो फोन गया था, जो लड़की बोल रही थी, उसने कहा वह अस्वस्थ है, अस्पताल आ जाओ, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता ने कहा कृपया हमें बताएं कि क्या हुआ है। फिर अस्पताल वाली हॉस्पिटल वाली लड़की बोलती है वह वास्तव में अस्वस्थ है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं। माता पिता बोलते हैं क्या उसे बुखार है, उसकी हालत कितनी खराब है। जीकर मेडिकल वाली लड़की बोलती है जब आप आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे। माता पिता कहते हैं क्या उसे बुखार है। कर हॉस्पिटल वाली लड़की नहीं बता सकते, शायद उसने आत्महत्या कर ली हो। माता पिता ने कहा चुप रहो, क्या बकवास करती हो। आई दूसरी स्लिप की बातें जानते हैं। दूसरी स्लिप में आखिर क्या कहा उसे शख्स ने, जिसे उनके माता पिता को फोन किया था। दूसरी क्लिप में एक शख्स उसके माता पिता से कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आपकी बेटी अब नहीं रही, हो सकता है कि उसने आत्महत्या कर ली हो, पुलिस यहाँ है, इसलिए आप भी जल्दी आ जाओ। जब आप यहाँ होंगे तो आपको और पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जीकर मेडिकल कॉलेज के लिए माता पिता को गुमराह कर रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं बता रहे हैं। दोनों ऑडियो क्लिप से यह साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल यह कहकर उनके सवालों को टालते रहे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। हालांकि इन ऑडियो क्लिप को NBT की ओर से वेरीफाइड नहीं किया जा सका, लेकिन वे माता पिता के इस बयान पर प्रकाश डालते हैं कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हुई और उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उन्हें उसका चेहरा कैसे नहीं देखने दिया। कॉल किसने की उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनीता धारा को सहायक अधीक्षक होने का संदेह है, जिनकी आवाज ऑडियो क्लिप में सुनी जा सकती है। हालांकि चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख ने पुलिस और CBI को बताया था कि कॉल द्वैपायन विश्वास ने की थी,
जो एक डिप्टी ब्रिटेन भेंट है आई वीडियो क्लिप देखने से पहले हम जानते हैं। वह 35 मिनट जिसमें दफन है लेडी डॉक्टर के राज उस रात का कौन सा सब जानते हैं। संदीप घोष, संजय राय। कोलकाता के आजीकर केस में सीबीआई सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। सीबीआई के सामने इतने सवाल है जिसके जवाब मिले नहीं ही मिल रहे हैं। कोलकाता के जीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के केस की मिस्ट्री अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात क्या क्या हुआ? क्या संजय राय ने अकेले अंजाम दिया है या कोई और भी था सीबीआई के पास? अब भी इन सवालों के जवाब नहीं है। उस रात के 35 मिनट कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिसे सीबीआई पिछले 10 दिनों में भी न जान पाई है। सीबीआई के पास न तो बॉडी है और न प्राइमरी एविडेंस। सीबीआई के सामने सवालों की लंबी लिस्ट है। क्या वाकई कातिल संजय राय है या कोई और? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? आखिर सच क्या है? इससे अब भी सीबीआई अनजान है। आखिर क्या राज है जो पर्दा में है? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही है? आखिर 8-9 अगस्त का क्या सब जानते हैं? संदीप घोष या कोई सच छुपा रहे हैं? पीड़िता को आखिरी बार देखने वाले वो चारों डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? सीबीआई संभल कर इस केस में आगे बढ़ रही है और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। अब समझते हैं कि आखिर सीबीआई के सामने चुनौती क्या है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी है। सीबीआई के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी दीदी भी चुनौती ये है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। कलकत्ता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़ित गीता का डीएनए सैंपल। 2 सीबीआई के केस में एंट्री से पहले ही पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। 3 सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। 4 मौका ए वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट जो जांच में अड्डे चंद पैदा कर रहे हैं। 5 सेमिनार हॉल में इस कदर क्राइम सीन से छेड़खानी हुई है जिस वजह से जब तक सीबीआई के पास जांच आई तब तक स्पॉट यानी क्राइम सीन पर इतने लोगों का आना जाना हुआ कि साक्ष्य में घालमेल हो गया। इसकी वजह से वहां 1 से अधिक फुटप्रिंट मौजूद मिले, इसलिए टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, संदीप घोष पर भी है शक। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कंडक्ट को लेकर भी सीबीआई कंफ्यूज है संदीप घोष से। पिछले कई 7 दिनों में 88 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीबीआई ने पूछताछ की है। वह बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि हत्या हुई है उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग की। हालांकि अस्पताल के एक सीनियर सदस्य से परिवार वालों को गलत जानकारी दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एफआईआर में भी देरी। इस मामले में एफआईआर में भी देरी हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल मचा था। अस्पताल के सेमिनार हॉल का जल्दबाजी में स्पॉट के बगल में रेनोवेशन करवाया गया जिस वजह से सबूत नष्ट हुए। सीबीआई के पास ज्यादातर वही सैंपल है वह कलकत्ता पुलिस द्वारा कलेक्ट करे हुए ही है। सीएफएसएल ने कुछ और सबूत 3D मैपिंग के जरिए कलेक्ट किए हैं पर वह वारदात के इतने दिनों बाद कलेक्ट किए गए हैं। इस वजह से भी वो सब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आखिर ऐसा क्या है जिससे पॉलीग्राफ टेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है? पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों? इसी वजह से अब सीबीआई को संजय राय, संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी ताकि सीबीआई यह जान सके कि जो स्टेटमेंट इन सभी के रिकॉर्ड किए गए हैं क्या वो वाकई ठीक है या जानबूझकर किसी को बचाने के लिए पहले से तैयार ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं। इन पॉलीग्राफी टेस्ट से सी अभी तक स्पॉट की स्थिति को कंफर्म कर लेना चाहती है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट के कोई मायने कोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इससे सीबीआई को जांच में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस केस को लेकर जो सीबीआई ने दावा किया कि स्टेट पुलिस की वजह से क्राइम सीन को पूरी तरह खराब कर दिया गया,
इसलिए उनको क्राइम सीन से ज्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। अब बैठी थी। सवाल यह है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन की सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या वो सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे हैं? आखिर उन 35 मिनट में क्या हुआ? इस सवाल का जवाब सीबीआई कब तक ढूंढ पाएगी दोस्तों? गौरतलब है कि 9 अगस्त की सुबह आजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। 8 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर थी। उसके साथ पहले हेवन की गई और फिर उसकी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की गई। इस हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा दिखा। सड़क से संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर गए। इसका मुख्य आरोप लगा है। तो दोस्तों कमेंट में डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।